हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, कुछ भाइयों के कमेंट आए थे कि हमें साइंस के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करवाओ। तो आज हम साइंस की नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले बायोलॉजी, फिर केमिस्ट्री और उसके बाद फिजिक्स पढ़ेंगे। और आज की क्लास में हम न्यूट्रिशन पोषण पढ़ने वाले हैं। और आज की क्लास में हम जितने भी क्वेश्चंस करने वाले हैं, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा एंजाइम स्टार्च को सरल शर्करा में विखंडित करता है? पेप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज या ट्रिप्सिन? बताइए कौन सा एंजाइम है जो स्टार्च को सरल शर्करा में तोड़ता है? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, एमाइलेज। ये अगला क्वेश्चन। केसिन एक प्रोटीन है जो किस में पाया जाता है? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, दूध के अंदर। केसिन प्रोटीन दूध के अंदर पाया जाता है। ये अगला क्वेश्चन। मानव शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं के मापन हेतु किस मापन इकाई का प्रयोग किया जाता है? बताइए कैलोरी, अर्ग, ओम या जूल? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कैलोरी। फिर अगला क्वेश्चन। फलों में मीठेपन के लिए कौन सी शर्करा उत्तरदायी है? फ्रक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज या लेक्टोज? बताइए फलों में मीठेपन के लिए कौन सी शर्करा उत्तरदायी है? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, फ्रक्टोज। फिर अगला क्वेश्चन। मानव शरीर का मुख्य हिस्सा किससे बना होता है? बताइए प्लाज्मा से, वसा से, प्रोटीन से या पानी से? बताइए मानव शरीर का मुख्य हिस्सा किससे बना होता है? इसका तो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पानी से। फिर अगला क्वेश्चन। निम्न में से क्या मैक्रो पोषक तत्व नहीं है? मैक्रो पोषक तत्व इनमें से कौन सा नहीं है? विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या एमिनो अम्ल? बताइए इनमें से कौन सा नहीं है? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन। अगला क्वेश्चन। प्रोटीन किसका एक अभिन्न अंग है? एंटीबॉडी का, एंजाइमों का, कोशिका झिल्ली का या इनमें से सभी का? बताइए प्रोटीन किसका एक अभिन्न अंग है? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी का। ये अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन सा दूध का प्रोटीन है? ये क्वेश्चन हमने अभी किया है। बताइए कौन सा है? ग्लाइसिन, ग्लेक्टोज, रेनिन या केसिन? बताइए कौन सा दूध का प्रोटीन है? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, केसिन। ये अगला क्वेश्चन। अमीनो एसिड के 4 प्रमुख तत्व क्या है? अमीनो एसिड के 4 प्रमुख तत्व बताने हैं। इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये अगला क्वेश्चन। पाचन के बाद प्रोटीन निम्न में परिवर्तित हो जाता है। बताइए छोटी गोलियों के अंदर, स्टार्च के अंदर, कार्बोहाइड्रेट के अंदर या अमीनो एसिड के अंदर? पाचन के बाद प्रोटीन किस में बदलती है? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, एमिनो एसिड के अंदर। किसकी कमी से क्वाशियोरकर नामक विकार उत्पन्न होता है? प्रोटीन से, वसा से, कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट से या खनिज पदार्थों से? बताइए क्वाशियोरकर नामक विकार किससे उत्पन्न होता है? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन से। अगला क्वेश्चन। जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत उपयोग नहीं किए जाते, उन्हें किसके रूप में संग्रहित किया जाता है? जो पौधे द्वारा आवश्यकता अनुसार उपयोग किए जाने वाले आंतरिक ऊर्जा भंडार के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि पौधों के अंदर कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संग्रहित रहता है? फ्रक्टोज, माल्टोज, स्टार्च या सेल्यूलोज के रूप में? बताइए पौधों के अंदर कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संग्रहित रहता है? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, स्टार्च के रूप में। अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस आहारी घटक की प्रति ग्राम मात्रा मनुष्यों में अधिकतम ऊर्जा प्रदान करती है? क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि इनमें से किसकी जरूरत मानव को सबसे ज्यादा होती है? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, वसा की। अगला क्वेश्चन। गाजर में विटामिन ए की उच्च मात्रा होती है। गाजर खाने से बच्चे को क्या मदद मिलती है? बताइए यह बच्चे को अच्छी मात्रा में ऊर्जा देगा, यह बच्चे की हड्डियों को मजबूत बनाएगा, यह बच्चे को कई बीमारियों से लड़ने में मदद करेगा या यह बच्चे की दृष्टि को मजबूत करेगा? बताइए विटामिन ए किसके लिए उपयोगी है? इसका तो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यह बच्चे की दृष्टि को मजबूत करेगा। अगला क्वेश्चन। कौन सा विटामिन रक्त के थक्के के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है? बताइए कौन सा विटामिन है जो रक्त के थक्के के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है? विटामिन के, विटामिन बी1, विटामिन डी या विटामिन सी? इसका जो राइट उत्तर है विटामिन के। अगला क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण वर्णांधता और खराब दृष्टि होती है? बताइए, किसकी कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम या विटामिन के? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। फिर अगला क्वेश्चन, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी2, विटामिन सी या विटामिन बी9? बताइए, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन इसका जो राइट उत्तर है विटामिन बी9। विटामिन बी9 को क्या बोलेंगे? फोलिक एसिड। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जल में घुलनशील विटामिन की पहचान करें। क्या बताना है? जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन बी या विटामिन ए? जल में घुलनशील विटामिन कौन से है? एक तो विटामिन बी है और दूसरा विटामिन सी। ये दो विटामिन ऐसे हैं जो जल में घुलनशील है। इसका जो राइट उत्तर है विटामिन बी। अगला क्वेश्चन, विटामिन बी1 को क्या कहा जाता है? थायमिन, एस्कॉर्बिक एसिड, बायोटिन या नियासिन? बताइए, विटामिन बी1 को क्या कहा जाता है? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, थायमिन। फिर अगला क्वेश्चन, स्कर्वी रोग जिसके लक्षणों में मसूड़ों से खून आना शामिल है, उसे आहार में शामिल करके रोका जा सकता है। इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। फिर अगला क्वेश्चन, कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? बताइए, कौन सा विटामिन है जो शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी या विटामिन के? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, विटामिन डी। फिर अगला क्वेश्चन, मछली के लीवर ऑयल में क्या प्रचुर मात्रा में होता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी या विटामिन ई? इसका जो राइट उत्तर है विटामिन डी। फिर अगला क्वेश्चन, ग्लूकोज अणु के लिए परमाणुओं की सही संख्या ज्ञात कीजिए। ग्लूकोज अणु के लिए परमाणुओं की सही संख्या कितनी है? 24। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में किसी जीव के शरीर के बाहर से अंदर ऊर्जा के स्रोत भोजन का स्थानांतरण शामिल है? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पोषण। फिर अगला क्वेश्चन, प्रोटीन का सरल रूप क्या है? प्रोटीन का सरल रूप बताना है। ग्लूकोज, वसा अम्ल, ग्लिसरॉल या एमिनो अम्ल? ये क्वेश्चन हमने कर लिया है, अब ये क्वेश्चन दोबारा आया, बताइए। इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, एमिनो अम्ल। अगला क्वेश्चन, शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला प्रमुख पोषक तत्व कौन सा है? प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट या खनिज? बताइए, शरीर को ऊर्जा किससे प्रदान होती है? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कार्बोहाइड्रेट से। ये अगला क्वेश्चन, शरीर की वर्दी और ऊतकों की मरम्मत के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? क्या पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर? शरीर के विकास के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? वसा, प्रोटीन, विटामिन या जल? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन। शरीर के विकास के लिए प्रोटीन आवश्यक है। शरीर में हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? बताइए, हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस या आयोडीन? बताइए, इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, आयरन। फिर अगला क्वेश्चन, वसा का प्रमुख कार्य क्या है? वसा का कार्य बताना है, क्या है? रोगों से रक्षा करना, ऊर्जा का भंडारण करना, रक्त का निर्माण करना या पाचन करना? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा का भंडारण करना। अगला क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट का संग्रह शरीर में किस रूप में होता है? इसमें बताना है, कार्बोहाइड्रेट का संग्रह शरीर में किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में, अमीनो अम्ल, यूरिया या हार्मोन के रूप में? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ग्लाइकोजन के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन, हरे पौधे और कुछ जीवाणु अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वे निम्नलिखित में से कौन सी पोषण प्रक्रिया अपनाते हैं? जो स्वयं भोजन बनाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, स्वपोषी पोषण। ये रहा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है? आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत इनमें से कौन सा है? अंडे, हरी सब्जियां, दूध या फलियां? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, हरी सब्जियां। निम्नलिखित में से किस में सिट्रिक अम्ल होता है? टमाटर में, संतरा में, इमली में या दूध के अंदर? बताइए, इनमें से किस में होता है?
सिट्रिक अम्ल किसमें होता है? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी संतरा के अंदर। अगला क्वेश्चन, स्वपोषी को खाद्य श्रृंखला में प्रथम पोषण स्तर पर क्यों रखा जाता है? क्योंकि वे जैविक अपशिष्ट पदार्थों का उपभोग करते हैं, क्योंकि वे अकार्बनिक पदार्थों से भोजन बनाते हैं, क्योंकि वे भोजन के लिए शाकाहारी जीवों पर निर्भर होते हैं, या वे क्योंकि वे मृत जीवों को अपघटित करते हैं। इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि वे अकार्बनिक पदार्थों से भोजन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन, सामान्य जुकाम के उपचार के लिए दिया जाने वाला विटामिन कौन सा है? बताइए। विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन ए? जुकाम के उपचार के लिए दिया जाने वाला विटामिन कौन सा है? इसका जो राइट उत्तर है विटामिन सी। अगला क्वेश्चन, बचे हुए भोजन का खराब स्वाद या गंध निम्नलिखित में से किस कारण से होता है? कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण से, वसा और तेल का ऑक्सीकरण से, प्रोटीन का ऑक्सीकरण से या शर्करा का ऑक्सीकरण से? बचे हुए भोजन का खराब स्वाद या गंध किसके कारण होता है? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, वसा और तेल के ऑक्सीकरण के कारण। अगला क्वेश्चन, राइबोफ्लेविन क्या है? बताइए। आपको पता होगा राइबोफ्लेविन क्या है? विटामिन है, पादप है, एंटीबायोटिक है या कोई रंजक पदार्थ है? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन है। राइबोफ्लेविन किसे बोला जाता है? विटामिन बी2 को। ये अगला क्वेश्चन, पादप कोशिकाओं में ल्यूकोप्लास्ट का मुख्य कार्य क्या है? ल्यूकोप्लास्ट का मुख्य कार्य बताना है। अवशिष्ट पदार्थों का विभंजन करना, फूलों को रंग देना, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करना या स्टार्च, तेल और प्रोटीन जैसी सामग्रियों का भंडारण करना है। इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, स्टार्च, तेल और प्रोटीन जैसी सामग्रियों का भंडारण करना है। फिर अगला क्वेश्चन, कोबाल्ट किस विटामिन में मौजूद होता है? कोबाल्ट बताना है किस विटामिन में होता है? विटामिन बी1 में, विटामिन बी5 में, विटामिन बी3 में या विटामिन बी12 में? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन बी12 के अंदर होता है। फिर अगला क्वेश्चन, कौन सा विटामिन ए का सक्रिय रूप है? रेटिनोल, नियासिन, राइबोफ्लेविन या पायरिडॉक्सिन? इसमें विटामिन ए का नाम बताना है, क्या है? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, रेटिनोल। ये रही आज की क्लास। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।